ऑलराइट फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की एक नई सीरीज़। इस सीरीज़ के दौरान मैं आपको सारा वो बता दूंगा जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में जानने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ आपके कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और उसी के साथ साथ आपके जो प्लेसमेंट्स वगैरह में जो क्वेश्चन पूछते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक से, वो भी का सारा मैं इसी सीरीज़ के दौरान आपको करवा दूँगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। सबको पता है हार्डवेयर आर दोज थिंग दैट वी कैन टच, और सॉफ्टवेयर वो ऐसी चीज़ जिसको हम छू नहीं सकते। मान लो फेसबुक क्या आप छू सकते हैं? नहीं। विंडोज़ नहीं छू सकते, एप्पल, ट्विटर, ये सारी चीज़ें हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, आप बोलोगे एप्पल तो छू सकते हैं, यार ये दूसरा वाला एप्पल है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। 6th क्लास से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं सारी बातों को। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम को जानने की बात आती है हमारी, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं कुछ इस तरह से बोल सकता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ इंटरमीडिएट बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। उन दोनों के बीच में एक बंदा बैठा हुआ है जो इन दोनों की कम्युनिकेशन को अच्छे से करवाता है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। बट क्या ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी है? क्या हम डायरेक्टली चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं? तो हाँ, हम कर सकते हैं। तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है? तो नहीं। ठीक है, हम चीज़ों को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट। ठीक है, वो चीज़ जो होगी हमारी कन्वीनियंट नहीं होगी और एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं होने वाली अगर हम चीज़ों को डायरेक्टली एक्सेस करेंगे, कंप्यूटर को डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लो कि एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास फ़ैन है। फ़ैन तो सभी के पास होता है। अब फ़ैन को आपको एक्सेस करना है, तो आप कैसे एक्सेस करेंगे? आप बोलेंगे भाई बहुत आसान है भाई, बटन दबाओ यार। बटन किस काम आएगा? बटन दबाओ, फ़ैन एक्सेस। ठीक है, बट मैं क्या बोलूँ, क्या बिना बटन दबाए फ़ैन एक्सेस कर सकते हैं? तो आप में से कई लोग बोलेंगे बिल्कुल हाँ कर सकते हैं। जो उसका इंटरनल तामझाम होता है, ठीक है, अगर आपने उसको समझ लिया, मान लो आपने समझ लिया कैपेसिटर जो लगा है, कैसे कनेक्शन करना है हमको, कैसे हमको तार डाल लिया, हमको कैसे सारा कुछ करना है एकदम बेसिक से, तब आप फ़ैन को एक्सेस कर सकते हो तार जोड़ जोड़ के। ठीक है, बट दैट विल नॉट बी एफिशिएंट, है ना, एज वेल एज कन्वीनियंट नहीं होगा वो। ठीक है, इसलिए हमको क्या चाहिए रहता है? स्विच बोर्ड चाहिए रहता है, जो मेरे और फ़ैन के बीच में क्या करा सके? वार्तालाप करवा सके आराम से। ऑलराइट, ऑपरेटिंग सिस्टम का बस यही काम होता है। देखो, इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव में एक बात आप लोग जान लो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आपको। मान लो आपको कोई मशीन बनानी है। ठीक है, कोई भी मशीन है XYZ। अब लोगों को क्या लगता है? मशीन एफिशिएंट होनी चाहिए, एकदम मस्त तरीके से चलनी चाहिए। ठीक है, बट दैट इज़ नॉट द केस इन इंजीनियरिंग। अगर आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप लोग को एक बात जानने की ज़रूरत पड़ेगी कि इंजीनियरिंग में मशीन बनाने का पहला रूल यही होता है कि यार यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। वो मशीन ना कोई भी चला सके, ऐसी वो मशीन होनी चाहिए। एफिशिएंसी इज सेकेंडरी, प्राइमरी गोल इज हमारा कि यूज़र फ्रेंडली हो। भाई चला नहीं पा रहे उसको तो किस बात की मशीन बनाई तुमने, है ना। एफिशिएंसी तो हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले मशीन ना एक्सेसिबल हो, सब लोग चला सकें उसको बहुत आराम से। ऑलराइट, तो छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपको पता ही लिनक्स होता है, विंडोज़ होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आप क्या चलाते हो, या आपका पड़ोसी क्या चलाता है, आपका दोस्त क्या चलाता है, या आपके ताऊ क्या चलाते हैं, तो वो चलाते होंगे आपका विंडोज़। ठीक है, सबको पता है। तो विंडोज़ क्यों चलाते हैं और लिनक्स क्यों नहीं चलाते, इनके बीच में अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो देखो, लिनक्स फ्री है, विंडोज़ के पैसे लगते हैं। लिनक्स में वायरस नहीं आता, विंडोज़ में वायरस आता है। ठीक है, लिनक्स बहुत लाइट वेट है, विंडोज़ बहुत लाइट वेट नहीं है। ठीक है, लिनक्स में बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता फालतू फालतू का। विंडोज़ के बहुत तामझाम होते हैं, ये ले लो वायरस, वो ले लो एंटीवायरस। ठीक है, लिनक्स में एंटीवायरस की कोई ज़रूरत नहीं है। लिनक्स ओपन सोर्स है, विंडोज़ का कोड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लिनक्स के कोड में आप चेंज कर सकते हो, विंडोज़ के कोड में आप चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि उनका कोड ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और खास बात तो ये है कि विंडोज़ पैसे वाला है, पैसे मांगता है, लिनक्स फ्री है। स्टिल लोग क्या चलाते हैं? पैसे दे के विंडोज़ चलाते हैं। उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ आपको। उसका रीज़न है, यही देख लो। ठीक है, ये लिनक्स है, ये विंडोज़ है। ठीक है, आप लोग को खुद दिख रहा होगा कि यूज़र फ्रेंडली कौन सा ज़्यादा है ना। यूज़र फ्रेंडली हमारा विंडोज़ है, बिल्कुल आराम से चला सकता है कोई भी इंसान। बट लिनक्स क्या है, क्योंकि इतनी सारी फीचर हैं उसके पास, इतने सारे, एकदम बेस्ट है लिनक्स। अगर मैं आपको बात बताऊं तो बेस्टों में से बेस्ट है। बट क्योंकि वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, इसलिए देख रहे हो आप लोग, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लिनक्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं लोग। और मैं अगर सर्च करूँ ना फास्टेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, तब भी लिनक्स टॉप पे आता है। लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम फास्टेस्ट होते हैं, इवन फास्टेस्ट देन योर मैक एंड विंडोज़। स्टिल यूज़ मैक और विंडो को यूज़ करते हैं। देखो इतना बड़ा रोल प्ले करता है हमारा यूज़र फ्रेंडली होना। ठीक है, तो आप लोग इसको एज अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। यूज़र फ्रेंडली बनो। ठीक है, एफिशिएंसी बाद में आएगी आप में, यूज़र फ्रेंडली बनो, सबसे अच्छे से बात करो,
तब आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपके पैसे भी होंगे ना तब आपको पैसे में दिया जाएगा। कैसा एग्जांपल दिया मैंने, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग पॉइंट समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यूज़र फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है आजकल की लाइफ में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरमीडिएट है जो काम वाम करवाने की काम करता है। जैसे कि स्विच बोर्ड किसका इंटरमीडिएट है, हमारा बिजली का और हमारा फ़ैन का, कुछ इस तरह से। अब देखो एक बात है कि कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म ऑन विच अदर प्रोग्राम्स कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कैन रन, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने किस पे डाल दिया, ठीक है, तब क्या होगा, उसके ऊपर दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल आप कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स रन होते हैं। कभी भी हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल हम नहीं कर सकते, ठीक है। मान लो VLC मीडिया प्लेयर है। अब VLC मीडिया प्लेयर का एक काम होता है, क्या काम होता है उसका, बस इतना सा काम है कि वो आपका वीडियो प्ले करने का काम आता है। अब इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, ताकि चीज़ें आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, एक एनालॉजी देता हूँ। मान लो एक बैंक है, ठीक है, बैंक में लॉकर होता है, लॉकर के पास लॉकर की चाबी होती है किसी के पास, ठीक है। अब वो चाबी मान लो 10 लोगों के पास है, और क्या हुआ, हम अगले दिन आते हम देखते हैं कि भाई पैसा हो चुका है चोरी। तो हम किसको पकड़ेंगे, हम बोलेंगे यार कि किसने चोरी कर ली, 10 में से कोई एक हो सकता है। बट मान लो चाबी हमने किसी एक को दे रखी है और अगर पैसा चोरी हो गया तो आप किसको पकड़ेंगे, सिर्फ एक ही पर्सन को पकड़ेंगे जिसके पास चाबी थी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वही है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा बंदा है जिसके पास डायरेक्ट एक्सेस है हार्डवेयर की तरफ, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगल विंडो डिज़ाइन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं सिंगल विंडो डिज़ाइन, मतलब एक ही विंडो है जिससे आपका कंप्यूटर बात कर सकता है हार्डवेयर से। और कौन बात करेगा, वो बात करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑलराइट। तो मान लो मैं VLC मीडिया प्लेयर हूँ, मेरे को बात करनी पड़ेगी ऑपरेटिंग सिस्टम से और ऑपरेटिंग सिस्टम बात करेगा हार्डवेयर से, ठीक है। इतनी सी बात है, बस इतनी सी ही बात है। और एक बात और होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम हम क्यों इंस्टॉल करते हैं, ताकि वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को ना रन करवाने में हमारी हेल्प कर सके। क्योंकि मान लो आप कोई मूवी देख रहे हैं, मूवी के टाइम कितने काम हो रहे होते हैं। मूवी के टाइम हमारा CPU का जो फ़ैन होता है वो भी रोटेट हो रहा होता है जिससे इंजन हमारा ठंडा रहे, ठीक है। उसी के साथ साथ इंटरनल काफ़ी सारी प्रोसेस होती हैं, हमारा वीडियो चल भी रहा होता है। उसी के साथ साथ मान लो आप इंटरनेट से देख रहे हो तो इंटरनेट से आपकी चीज़ें आ रही हैं, तब आपको दे रहा है, शो कर रहा है। तो ऐसे एक बार में कई सारी काम होती है, इन सबको मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ठीक है। अगर मान लो कि आपको खुद ही मैनेज करना होता है काम ही सारा, कि फ़ैन को भी आपको रोटेट करना है, इंटरनेट से डेटा भी आपको मंगवाना है, फिर मूवी को आगे भी आपको करना है फॉरवर्ड, मतलब जैसे मूवी आपने देखी फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है वो अपने आप, तो उसको भी अगर आपको खुद करना पड़े, ठीक है, वो एफिशिएंट नहीं होता बिल्कुल भी। तो ऐसे मूवी देखने में मज़ा ही क्या रहेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये होता है कि मल्टीपल काम जो हो रहे हैं, जो इंटरनल बहुत सारे काम हो रहे हैं, उसको मैनेज वो अपने आप ही कर लेता है, उसको बनाया ही इस तरह से जाता है, ठीक है। तो अगर एक छोटा सा मैं आपको वेन डायग्राम टाइप दिखाऊं तो हार्डवेयर है, हार्डवेयर के सबसे नज़दीक कौन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, आप लोग सोच रहे होंगे यार सिस्टम सॉफ्टवेयर ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। फॉर द टाइम बिंग आप ये मान सकते हैं। हार्डवेयर आपके क्या होगा, CPU, हार्ड डिस्क, माउस, प्रिंटर, ये हार्डवेयर है। इनके सबसे नज़दीकी है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और इसके ऊपर लगे हुए हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम आते हैं। मान लो आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप MS वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, या मान लो आपको मूवी चलानी तो VLC मीडिया प्लेयर। तो किसी पर्टिकुलर काम को करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो सारे के सारे इंस्टॉल होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सबसे नज़दीकी होता है हार्डवेयर से। तो हार्डवेयर से सबसे नज़दीक क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम कोई एक टास्क परफॉर्म करना, और ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि मल्टीपल टास्क को वो मैनेज कर सके और उसके साथ साथ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके जिससे क्या हो, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी उसके ऊपर इंस्टॉल हो सके। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह विंडो की तरह काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंगल विंडो आर्किटेक्चर हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं हार्डवेयर को, बट दैट विल नॉट बी एफिशिएंट। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली खास बात ये होनी चाहिए कि किसी भी मशीन की खास बात क्या होनी चाहिए कि वो यूज़र फ्रेंडली हो, और एफिशिएंसी हम उसकी बात भी देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी बकवास मैंने जो कर ली, ये सारी आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, अच्छे से आपको आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ऑलराइट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं थोड़ा सा फास्ट था इस वीडियो में क्योंकि बहुत बेसिक बातें थी ये, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतने, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।